संजीवनी एक ऐसा शो है जिसे आपकी हेल्थ की चिंता है, जिसका एक ही मकसद है आप हेल्दी रहे, फिट रहे। और इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी के आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो जोड़ों से जुड़ी हुई है, जिससे न सिर्फ ओल्ड एज के लोग परेशान हैं, बल्कि युवा भी इस बीमारी के गिरफ्त में है। आज डॉक्टर चौहान से जानेंगे क्यों होती है जोड़ों में दर्द और कैसे पाएं इससे राहत। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे मेथी दाने की खूबियों के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जोड़ों में होने वाले दर्द की वजह क्या होती है। जोड़ों में रहता है दर्द, चलने फिरने में होती है दिक्कत, जोड़ों में रहती है सूजन। घबराइए नहीं, सुलझेगी जॉइंट पेन से जुड़ी आपकी हर उलझन। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जॉइंट पेन की वजह क्या होती है और डॉक्टर साहब कितनी खतरनाक हो सकती है ये बीमारी। देखिए, जॉइंट पेन एक बहुत बड़ा शब्द है। जॉइंट्स हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। घुटने का जॉइंट है, हमारी उंगलियों के जॉइंट्स हैं, हमारे जो है रिस्ट जॉइंट है, काफी सारे जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट पेन अगर इसको हम थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश करें तो एक बहुत गंभीर और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आज के युग में देखें तो कहीं ना कहीं आपको किसी शरीर के जोड़ में दर्द होता ही रहता है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। तो इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि करना चाहेंगे तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम इसको क्या कह सकते हैं। आयुर्वेद में वात रोग में इसको हम लेते हैं। तो वात जो कहीं भी जाके स्थापित हो जाए तो उस जगह वो दर्द करती है। तो चाहे वो संधि वात हो, चाहे वो आपके फैट में वात कहीं चली जाती है, मसल्स में चली जाती है, मांसगत वात उसको बोलते हैं। आपकी ग्रीवागत वात है, यानी कि गर्दन में चली गई, कमर में चली गई। तो अनेक जगह पर जाकर के वात जो है वो एक दर्द पैदा करेगी, जिसको जनरली हम जॉइंट पेन, अर्थराइटिस ऐसा कुछ नाम देते हैं। लेकिन गंभीर तो रोग बहुत है। अगर इसको आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये रोग आपको जो है एक तरह से मैं कहूँ कि इमोबाइल कर देगा। आप चल फिर नहीं पाते हैं, चलने में आपको कठिनाई होती है, घुटनों में प्रॉब्लम होगी, कमर में प्रॉब्लम होगी, मतलब लाइफ में काफी ज्यादा परेशानी आपको हो जाती है। सुनने में बड़ा छोटा सा रोग लगता है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, आम चीज है, कॉमन है, लेकिन गंभीर है। और गंभीर है इसलिए इसको सीरियसली हमें लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। आज आपको बताएंगे किस प्रकार से आप जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं, संभव है। कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आपको आज हम इस शो में, इस एपिसोड में बताने वाले हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि जोड़ों का दर्द साधारण नहीं बल्कि किसी बीमारी का इशारा है। डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा? कोई लक्षण होते हैं इसके? लक्षण बिल्कुल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दर्द ही होता है उसमें, दर्द उसका एक मेन लक्षण है। लेकिन इसके साथ साथ और कई लक्षण हैं जिनको कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो जोड़ में दर्द नहीं हो रहा लेकिन थोड़ी अकड़ाहट, स्टिफनेस आपको महसूस होती है, तो उसको आप नजरअंदाज मत करिए। कभी कभार थोड़ा जैसे सुइयां चुभने जैसी कुछ आपको वेदना ऐसी होगी कि कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, उसको भी आपको जो है नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये आपको संकेत दे रहा है कि वात का वहां पर जो है जमावड़ा बन चुका है। इसके अतिरिक्त जो है सुन्नता भी, या नम्बनेस जिसको कहते हैं, कई बारी एक विशेष जोड़ में किसी विशेष हिस्से में आपको थोड़ा नम्बनेस महसूस होती है, सुन्नपन वहां पर महसूस होता है, ये भी उसका लक्षण है। और पेन तो डेफिनेटली इसमें एक मेन लक्षण है। तो ऐसे लक्षण अगर कहीं पर भी आपको बॉडी में किसी भी हिस्से में आपको अगर महसूस होते हैं तो देर मत करिए, बिल्कुल तुरंत फोन उठा करके अपना नंबर लिखवा दीजिए। बाकी हमारा काम है, हम आपकी जो है सेवा में हाजिर हैं और बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आपके रोग को समझ करके उसकी चिकित्सा हम करते हैं। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे जॉइंट पेन से आराम पाने के 10 आयुर्वेदिक नुस्खे क्या है। तो डॉक्टर साहब, जॉइंट पेन में कैसे पा सकते हैं राहत? देखिए, सबसे पहले तो आपको कारण को समझना है, और कारण है वात। तो वात को कैसे आपने शांत करना है? सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या करना है, वात वर्धक भोजन मत खाइए। उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, ये भी आपकी एक चिकित्सा है। दूसरा, उसमें खाएं क्या, ऐसे भोजन जो कि आपको वात को शमन करते हैं, गर्म हो,
थोड़ा सा जो है सूपी टाइप हो, लुब्रिकेटेड हो, हल्का सा उसमें थोड़ा सा घी डाल करके सेवन आप कर सकते हैं पाचन के अनुसार, तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। बॉडी को लुब्रिकेशन भी चाहिए, तेल की मालिश, तिल के तेल की मालिश पूरी बॉडी में अच्छी तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें फर्क पड़ेगा। एक्सरसाइज को मत भूलिए, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा कुछ बॉडी में आसन, योग आसन वगैरह करें, उससे फर्क पड़ता है। आजकल जोड़ों के दर्द हम अगर देखें तो एक बहुत बड़ा कारण माइंड भी उसमें है। मेंटल स्ट्रेस जब होती है तो हमारी बॉडी में भी तनाव, स्ट्रेस मतलब तनाव, अकड़ापन उसमें आ जाता है। तो मानसिक लेवल पर भी आपको ध्यान रखना है कि मन आपका शांत रहे। उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मन को शांत करती हैं। भोजन में आपको हम कहते हैं सात्विक भोजन, सात्विक लाइफस्टाइल आप रखें। कुछ इंटरनल अगर हम देखें तो आप केवल अगर सौंठ का प्रयोग करें तो बहुत फायदा करती है। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम, या सौंठ, मेथी और हल्दी तीनों को बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए और इनका मिश्रण बना करके आप रख लीजिए। एक चम्मच इसमें से आपको सेवन करना है, बहुत फायदा करेगा। और आपसे निवेदन है कि एक उपाय मैं ये भी बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, ऐसे हमारे यहाँ पर आइए। हमने एक सर्विस स्टेशन आपके लिए बनाया हुआ है, वहां आकर के अपनी सर्विसिंग कराइए। पंचकर्म सेंटर हमारा है, वहां पर मालिश कराइए, थोड़ा सा बॉडी को ओवरहॉलिंग कराएं, ऑयलिंग कराएं उसकी। उससे भी आपको जोड़ों के दर्द ठीक भी होंगे और जोड़ों के दर्द प्रिवेंट भी होंगे, दूर रहेंगे। जोड़ों के दर्द आपको बार बार नहीं होंगे। इसके अलावा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपको शरीर में कहीं पर भी अकड़ाहट होती है, कुछ होती है, तो उस पर्टिकुलर हिस्से में थोड़ा सा आपको गरमाइश या कुछ हीट या स्टीमिंग कैसे कर सकते हैं आप? थोड़ा सा गर्म पानी करें, उसको तौलिया उसमें डाल के निचोड़ करके वहां पर सेक कर लीजिए। सेक करने से आपको काफी फर्क पड़ेगा। और लास्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, वो ये है कि कहीं पर भी शरीर में आपको छोटा सा भी कहीं संकेत कुछ मिलता है तो हमारे डॉक्टर से संपर्क करिए और उसको वहीं पर उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ये भी आपका एक उपचार है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं बाराबंकी से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर राहुल बात कर रहा हूँ बाराबंकी से। हाँ जी बोलिए। सर मेरे 5 सालों से कमर में काफी दर्द रहता है और ये दर्द नीचे दोनों पैरों तक भी काफी जाता है, सुनपन भी कभी कभी हो जाता है। जी देखिए, रोग आपका काफी बढ़ चुका है जो लक्षण आप बता रहे हैं, क्योंकि जब नीचे तक सुन्नपन जाने लगता है इसका मतलब स्टिफनेस इतनी बढ़ गई है कि नस भी दब रही है उसमें। तो इसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। एक कटी बस्ती करते हैं हम, या पोटली से मसाज करते हैं, स्वेदन करते हैं। तो आपसे निवेदन मेरा ये है कि इसमें ज्यादा देर मत करिए और आप एक बार 1 सप्ताह के लिए हमारे फरीदाबाद के सेंटर पर जरूर आ जाइए। वहां फिर आपको औषधि भी देंगे हम। लेकिन फिलहाल के लिए जो आपको करना है, रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं तो 1 कप दूध में आप थोड़ा सा जो है हल्दी मिला करके, चुटकी भर हल्दी मिला करके वो पीना शुरू करिए। साथ में पूरी बॉडी में, विशेष तौर पर आपके कमर के एरिया में तिल के तेल से हल्का सा गर्म करके जेंटल मसाज करना चालू कर दीजिए। टांगों में भी करिए, पूरी बॉडी में करिए और कमर के हिस्से में विशेष तौर पर आपको मालिश करनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नेहा है कानपुर से। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मेरे ना पेट में दर्द रहता है। पेट में जो दर्द नाभि के ऊपर है, नाभि के नीचे है, पूरे पेट में है? कहाँ पर दर्द होता है? पेट में। हाँ जी, पूरे पेट में। पूरे पेट में दर्द होता है। और दर्द का जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो कैसी है? मतलब मध्यम दर्द है, बहुत मंद है, बहुत तेज होता है? रुक रुक के होता है कभी कभी। अच्छा, मतलब कभी ठीक हो गया फिर हो जाएगा। और इसमें कभी आपने देखा है कि इसका कोई पेट में आपके कोई जलन, एसिडिटी, गैस वगैरह से कोई कनेक्शन हो? हाँ, हल्का फुल्का कभी कभी एसिडिटी है। एसिडिटी रहती है। मोशन क्लियर होता है आपको रोज? हाँ। कोई कब्ज वगैरह नहीं रहती, कॉन्स्टिपेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। देखिए, पेट दर्द के काफी सारे कारण होते हैं। अंदर आंतों में सूजन हो सकती है, वहाँ पर गैस हो सकती है, या कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन जिसको हम कह देते हैं आजकल के, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम कहते हैं कि आम बन करके वहाँ डिपॉजिट हो सकता है। तो लेट अस कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। और एक छोटा सा नुस्खा आपको बताते हैं। आप 10 ग्राम जीरा पाउडर ले लीजिए, 10 ग्राम सौंफ का पाउडर ले लीजिए, 10 ग्राम धनिए का पाउडर ले लीजिए
और 10 ग्राम सूखा पुदीना ले लीजिए और इसमें 5 ग्राम हींग जो होती है रसोई में मिलेगी आपको, हींग को थोड़ा सा गर्म करके भून करके पीस के 5 ग्राम इसमें हींग मिला दीजिए और 5 ग्राम इसमें मिलाइए सेंधा नमक। तो ये 6 चीजें हो गई आपकी, जीरा, धनिया, सौंफ और पुदीना 10-10 ग्राम, हींग और सेंधा नमक 5-5 ग्राम। अगर सेंधा नमक आपको नहीं मिले तो काला नमक भी इसमें आप मिला सकते हैं। तो ये चीजें मिला करके जो मिक्सचर बन जाएगा आपका, इसको भोजन के पश्चात 1 टीस्पून गुनगुने पानी से आपको सेवन करना है। इससे बहुत आराम मिलेगा आपको। लेकिन खाने में भी थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा गैस फॉर्मिंग चीजें ना खाएं, बादी वाली चीजें ना खाएं, उड़द की दाल, छोले, राजमा इनका सेवन ना करें। लाइट खाना खाएं, हल्का खाना जो आराम से पच जाए उसका सेवन करिए। तो मुझे उम्मीद है इससे ठीक हो जाएगा आपका रोग। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश हैं राजस्थान से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रमेश बोल रहा हूँ राजस्थान से। नमस्कार जी। सर जैसे कि मैं रोज मेरे आईज की जो आईब्रो होती है यहाँ पे ना दर्द होता रहता है। अच्छा, तो मॉर्निंग दर्द में, किस समय होता है ज्यादातर? मॉर्निंग में होता है। दोनों आईब्रोज के ऊपर? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो नींद अच्छी आती है आपको? हाँ नींद तो सही आती है। अच्छा, और काम क्या करते हैं आप? सर मैं कुछ काम कंप्यूटर वगैरह का काम हाँ है जी, कुछ? कंप्यूटर वर्क करता हूँ मैं। तो अच्छा देखो, एक तो थोड़ा सा मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कॉन्स्टेंटली आप जो है उसको लगातार ना देखें, बीच बीच में थोड़ा पलक झपकते रहें और हर 2-1 घंटे के बाद थोड़ा पानी के छींटे उसमें लगाएं, थोड़ा और आंखों को रेस्ट दें 2-3 मिनट के लिए। तो इससे थोड़ा सा आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि लगातार आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, तो आंखों की जो आपकी विजन है, जो आंखों की पावर होती है, दृष्टि जो है वो कहीं कमजोर ना हुई, उसकी वजह से भी कई बार आंखों के ऊपर थोड़ा भारीपन, हल्का सा पेन होता है। या फिर जो है ब्लड प्रेशर भी अपना चेक करा सकते हैं आप। ब्लड प्रेशर की वजह से भी मैंने कई बार देखा है, लोग कहते हैं जी आंखों के ऊपर थोड़ा भारीपन हो जाता है, हल्का सा सिर दर्द हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो हम बार बार आपको कहते हैं, कारण को आपको ढूंढना ही पड़ेगा। क्या कारण है आपके रोग का? अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो हमारे डॉक्टर्स आपके साथ हैं हमेशा। जब भी आप फोन करेंगे, आप अपना नंबर लिखवाएंगे, हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे, आपसे अच्छी तरह से समझेंगे और आपको समझाएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जॉइंट पेन बहुत पेनफुल होता है जी, तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, बचने का तो सीधा उपाय है कि जब आपको शरीर ये दिया है ईश्वर ने, इससे आप काम करते हैं रोज, तो इसकी देखरेख करनी चाहिए। देखरेख जब नहीं करते हैं, देखरेख का मतलब क्या, जैसे आपकी गाड़ी है, मैं गाड़ी का उदाहरण बार बार देता हूँ, तो समय समय पर उसमें तेल पानी हम डालते रहते हैं। उसको कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन को तेल चाहिए होता है। अगर सूखा रहेगा वो, तो फिर वहां पर लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा। डॉक्टर भी आपको कई बार बोलते हैं आपके जोड़ों का ग्रीस खत्म हो गया है, बोलते हैं ना। तो वो लुब्रिकेशन रेगुलरली हमें कैसे मिलेगा? सिंपल है, थोड़ा सा तेल बाथरूम में रख लीजिए, तिल का तेल, और नहाने से पहले मालिश करिए अच्छी तरह से। दूसरा चीज, वात का हमने जिक्र किया यहाँ पर कि वात के कारण ही दर्द होते हैं हमारी बॉडी में, तो वात वर्धक भोजन थोड़ा सा नियंत्रित रूप से आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सुबह भी वात वर्धक हो गया, दोपहर को भी वात वर्धक, और डिनर में भी, और रोज ही रोज वही चल रहा है जी। छोले चल रहे हैं, राजमा, उड़द की दाल, और जो है फ्राइड चीजें खा रहे हैं, ठंडी चीजें खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आप कभी कभार खाइए लेकिन बैलेंस करके खाइए। तो ये छोटी सी चीज है। और जब भी आपको कहीं बॉडी में पेन अगर कहीं पर शुरू होता है, या जो लक्षण हमने बताए, अकड़ाहट भी हो, पेन हो, सुइयां चुभने वाली, सुन्नपन हो, तुरंत उसका उपचार कराइए, ताकि जैसा आपने कहा कि पेन जो है बहुत पेनफुल होता है, तो वहां तक नौबत ना आए, वहां तक आप ना पहुंचे कि आपका पेन इतना हो जाए कि कहीं पेन किलर खाना पड़े। और पेन किलर खाने से आपको मालूम है क्या होता है, फिर और अनेक प्रकार के रोग और बॉडी में शुरू हो जाते हैं, कई प्रकार के दुष्प्रभाव सभी लोग जानते हैं। तो वहां तक अगर नौबत ना आए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। हमारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं मेथी दाने की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या खूबियां हैं अपने मेथी दाने की?
मेथी दाना वास्तव में बहुत ही गुणकारी है। सबके शायद रसोई में कहीं डब्बे में कहीं पड़ा रहता है, कभी कभार किसी सब्जी में आप उसको डालते हो। आज से जरा आप उसको प्रयोग करना ज्यादा शुरू करिए। मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। अगर देखिए सिंपल सी चीज, अगर आपको वेट लॉस करना है, सब लोग आजकल वेट के चक्कर में लगे हुए हैं, तो मेथी दाने से फर्क पड़ता है। 1 चम्मच मेथी दाना आप 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। जब आधा गिलास बचे उसको छान करके उसको पी लीजिए। आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ सकते हैं। ब्लड शुगर अगर आपको है, बहुत बढ़िया काम करता है। 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो, सुबह खाली पेट वो मेथी चबा करके खा जाओ, साथ में पानी भी आप पी लीजिए। अगर आपका गला खराब रहता है, सोर थ्रोट आपको है, क्या करेंगे, मेथी दाना 1 चम्मच 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए अच्छी तरह से, खूब बॉईल हो जाए, अच्छा उसका अर्क निकल आए तो छान करके हल्का सा गुनगुनाओ, गरारे करिए उसके साथ, गला आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और बालों के लिए भी अच्छा है। आप मेथी दाना थोड़ा सा 30-40 ग्राम मेथी भिगो दीजिए रात को, सुबह उसको पीस करके पेस्ट बनाइए, थोड़ा दही मिला करके बालों में लगा के अच्छी तरह से जड़ों में मसाज करिए। देखिए डैंड्रफ आपका गायब हो जाएगा, बाल आपके सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। घर में बैठे बैठे, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई खर्च नहीं करना, घर में मेथी है, दही भी है, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है मेथी जोड़ों के दर्द में भी बहुत अच्छा फायदा करती है। अगर जोड़ों का दर्द आपको है तो मेथी डायरेक्टली भी आप सेवन कर सकते हैं, या मेथी और हल्दी मिला करके, या मेथी हल्दी सौंठ, ये बार बार हम आपको नुस्खा बताते हैं, तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके चूर्ण बनाइए और उसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करिए। तो बहुत सारे गुण हैं मेथी में, इसका प्रयोग करिए। बाकायदा आज मॉडर्न साइंस का रिसर्च भी ये बता रहा है हमें कि मेथी में ये सब गुण हैं। आयुर्वेद तो हजारों साल से बता रहा है, लेकिन आजकल हम आयुर्वेद को मानते तब हैं जब साइंटिस्ट लोग कह देते हैं कि भाई ये काम करता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, आजकल एक प्रचार हो रहा है कि एक डायबिटीज की दवाई बनी है जिसको साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि इसमें जो है ये डायबिटीज को ठीक करती है। तो उसमें क्या गुड़मार और ये हमारे विजय सार और ये मेथी, ये सब तमाम चीजें वो पहले से लिखा हुआ है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में जो लिखा है वो सत्य है, उसको फॉलो करो और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हमेशा सेहतमंद रहे, मुस्कुराते रहे। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।